और जो अगर स्थानीय लेवल पे अगर बात करें तो हमें शायद मुझे ही नहीं, पार्टी के अधिकतर जो वर्कर थे डबवाली के, उनको एक दिक्कत थी कि ये एक हमें नहीं बाकी भी पार्टियों की, जब एक बार यहाँ आंदोलन हुए थे तब ये चर्चा चली थी कि कोई भी हो, डबवाली एक बहुत ही हॉट सीट है हरियाणा की, तो लगभग सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट डबवाली से ही उतारे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट दिया वो पूरे टाइम सिरसा शहर में रहे, वो जहाँ यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, वो हैं कालावाली के। उसके बाद उन पे क्रिमिनल केस है और उसके साथ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पार्टी के लिए डबवाली में कोई बहुत काम किया। पिछले मुझे 1-1.5 साल पहले हमारे जिला परिषद के चुनाव हुए, 2 जिला परिषद जीते, पूछिए जाके उनसे क्या उन्होंने उनका प्रचार किया कभी? क्या उसे अगर पंजाबी चेहरे को भी देनी है तो 13 साल से पिछला जो कैंडिडेट है वो जट सिखी है, मलकीत सिंह सिद्धू, वो क्यों नहीं चुना? जब रानिया और कालावाली में एक जिला परिषद को टिकट दे रही है तो डबवाली में भी जिला परिषद गुरचरण सिंह फौजी, फिर उसे क्यों नहीं चुन रही है? पार्टी एक जो साफ सुथरी छवि के लोग हैं उनको क्यों नहीं चुन के, एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के, और जिसमें भी पार्टी के बीच में इतनी विरोधता थी डबवाली टीम की, और ये ऐसे मामले होंगे। चलो ये मैं कहती हूँ कि पार्टी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं कि कई बार किसी को टिकट के लिए सब कुछ नहीं होता। इलेक्शन में हमेशा मैं कहूँ कि मुझे टिकट ही चाहिए थी, तो ऐसा नहीं था किसी, लेकिन ये भी नहीं था कि आप किसी जिसको पूरे डबवाली की टीम नहीं पसंद कर रही हो, जिसको क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, जो डबवाली का हो ही नहीं, तो वो नहीं, जो रहते सिरसा में, और सबको पता है नाम के पीछे भी लगा है अपने गांव का नाम। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरी टीम उनके साथ है, सिर्फ आप छोड़कर गए, उसके अलावा किसी भी संगठन के आदमी ने पार्टी को छोड़ा नहीं। मुझे लगता है उससे कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उसमें भी आप ही थे, क्या लोगों ने नहीं छोड़ा था? तो बहुत से लोगों ने छोड़ा, गांव-गांव में अभी छोड़ रहे हैं लोग, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। कल ही सुकेरा खेड़ा में जो टीम थी वो सारी आम आदमी पार्टी की वो कांग्रेस में शामिल हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी अलग अलग मोडी गाँव में शामिल हुए हैं, तो ऐसा जो कहते हैं तेजा खेड़ा गाँव से जो जितनी सारी कमेटी थी वो सारी आम आदमी पार्टी की वो सारी कांग्रेस में शामिल हो गई है, ऐसा जो कहते हैं। पूछो कोई बूथ लगाने वाले हैं क्या? तो अभी आपको क्या लगता है, अब जब आपने झाड़ू छोड़कर पंजे का साथ दिया है, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आपको मैच लगती है? क्योंकि आपने कहा था कि मेरा संघर्ष और जो मेरा इरादे हैं वो वही रहेंगे, तो आपको लगता है कि यहाँ पर आपको एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एंट्री करवाई है, डॉक्टर केवी सिंह की मौजूदगी रही है, आपको लगता है कि जो आपको वहाँ नहीं मिल सका वो यहाँ मिलने वाला है? देखिए, पहली बात ये कि मैं संघर्ष के लिए संघर्षशील महिला हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो महिलाएं जितनी शिद्दत से श्रृंगार कर सकती हैं उससे बेहतर वो संघर्ष कर सकती हैं। अब आए थे, वो कह रहे थे कि चौटाला जो डबवाली उस पर चौटाला परिवार का ही कब्जा है, मुक्ति चाहिए तो गदराना भाई को वोट दीजिए। आप भी आम आदमी पार्टी के मंच से बोलते थे कि यहाँ पर चौटाले वालों का ही राज रहा, इतने साल इन्होंने राज किया, यहाँ पर कुछ किया नहीं, नशा बहुत है, इंडस्ट्री नहीं लग पाई। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे भगवंत मान के साथ। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उसमें मैं कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी नहीं उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी जो चौटाला का गढ़ हटाने का तो उसमें उनसे भी ऊपर एक क्रिमिनल को आगे जगह कर दी। शायद इनमें किसी चौटाला राज ठीक है कि भय का माहौल होगा, चौटाला परिवारवाद को बढ़ाता होगा, ऐसा सब कुछ है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बेहतर उनके यहाँ दिया? क्या एक विकल्प बेहतर दिया आम आदमी पार्टी ने? बताइए। क्या जब महिलाओं को आगे करना चाहिए था, क्या आम आदमी पार्टी ने किया? आपके सामने है। क्या अगर हम डबवाली के लोगों को कहूँ तो जहाँ चाहे पंजाबी क्या यहाँ नहीं थे, 50% पंजाबी है, तो क्या यहाँ डबवाली में आम आदमी पार्टी को कोई एक भी सिख चेहरा नहीं मिला? जो डॉक्टर केवी सिंह जी है वो उनका जो स्वभाव है, जो एक मैं चाम में भी घूमती थी तो एक वक्तव्य बड़ा पॉपुलर था लोगों के बीच में, हम में बीच में भी, कि जब भी किसी की डेथ होती है तो उसका रिश्तेदार भले ना पहुंचे पर डॉक्टर साहब वहाँ उससे ज़्यादा बार पहुंचते। तो इनका मिलनसार स्वभाव था, जब भी मिलते थे हमेशा कहते थे कि अरे हमारी बेटी हमारे साथ आओ काम करो। तो और दूसरा है कि अमित जी सिहाग से, इनके ये भी डाउन टू अर्थ है, एक एजुकेटेड है, मिलनसार है। विपक्ष। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का वक्त जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पार्टियां खूब पसीना बहा रही है, मगर हरियाणा और सिरसा की राजनीति में हम बहुत कुछ उथल पुथल होते देख रहे हैं, जहां पर परिवारों का गठबंधन हो रहा है, ऐसे चेहरे जो अपनी पार्टियों से नाराज होकर दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन हरियाणा के चौटाला और तेजा खेड़ा
की बहू जिसने अपना 2015-16 में आम आदमी पार्टी से डेब्यू किया, लेकिन इस बार जब उनका टिकट कटा तो वो नाराज होने के बाद उनका जो सियासी सफ़र है वो आम आदमी पार्टी को गुड बाय कहता हुआ अब कांग्रेस में आकर थमा है। क्या ऐसी सबसे बड़ी वजह रही, क्या ऐसी पीड़ा रही? अब उनको आम आदमी के बाद कांग्रेस में कितना सुकून मिला है, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी अमित शाह के लिए लगातार वो कैंपेनिंग कर रही है। हमारे साथ पूनम गोदारा जो कि आम आदमी पार्टी की पूर्व में स्टेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है तेज हरियाणा पर। पन्नू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं तेज हरियाणा के व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। पूनम, आपका जो सियासी सफ़र है वो आम आदमी पार्टी से शुरू हुआ और मुझे लगता है आपने लगभग एक दशक का जो वक्त है वो आम आदमी पार्टी के साथ बिताया। अलग अलग स्टेज में जाकर भी आपने स्टेट में जाकर प्रचार किया, लेकिन अब ऐसी क्या आन पड़ी, मुश्किल हुई कि आपने अन वक्त पर आकर आम आदमी पार्टी को गुड बाय बोलते हुए आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया? देखिए पन्नू जी, पहली बात तो है कि मैं लगातार यहाँ पे डबवाली में 2019 में शादी के बाद यहाँ पे लगातार कोरोना के बाद से एक्टिव हूँ और डबवाली में एक्टिव हुए मुझे 3 साल से ऊपर हो गया। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि लगातार मैंने आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में प्रचार किया, तो 4 स्टेट में मैंने प्रचार किया। और उसके बाद ये है कि कांग्रेस के जो इनकी, अगर आप ये सवाल पूछोगे तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कोई इसमें एक कारण नहीं कहूँगी। ठीक है कि पार्टी की नीतियाँ थी, मैं ये नहीं कहूँगी जिस पार्टी में मैंने बहुत जुनून से काम किया, क्योंकि आपका पहला जो कोई भी चीज़ होती है, मेरा पार्टी के लिए पहला जो समर्पण था बहुत मतलब दिलो जान से था, तो वो मैंने बहुत दिल जान लगाई भी। तो मैंने यहाँ डबवाली में संगठन खड़ा किया, एक हिसाब से गांव-गांव गई, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जाके डोर टू डोर किया और सभाएं की, सब कुछ किया, आप सबके सामने था। तो पहली बात तो ये थी कि जो पहले लोकसभा गठबंधन हुआ था तब भी हम लोगों ने, क्योंकि मैंने राजस्थान इलेक्शन देखा था, राजस्थान में ये हुआ था कि पार्टी तैयारी कर रही थी और जो संगरिया से गंगानगर तक पंजाबी बेल्ट है वहाँ अच्छा प्रभाव था, लेकिन वहाँ पार्टी ने इलेक्शन ड्रॉप कर दिया। बस वो नाम के लिए कुछ कैंडिडेट्स खड़े किए, नाम लिस्ट जारी की और वो छोड़ दिया। तो क्योंकि मैं वहाँ की गवाह थी तो मुझे कभी कभी लगता था कि हरियाणा में ये सिचुएशन ना आ जाए, पर क्योंकि यहाँ पे हरियाणा में सेंट्रल टीम पिछले 1.5 साल से एक्टिव थी, तो इसीलिए हमें लग रहा था कि हम बहुत ज़ोरों शोरों से पंजाब की तरह लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आए तो पार्टी ने गठबंधन किया, पार्टी को एक सीट आई जिसमें हमने पूरा जोर लगाया कुरुक्षेत्र पे। तो जब एक सीट लेकिन वो चलो जैसे भी है कि वो कुछ एक वोटों से हमारी सीट रह गई थी, तो सब लोगों ने कहा, जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर उस टाइम गठबंधन नहीं होता तो पार्टी के झंडे डंडे और जो निशान है हर जगह पहुंचते, गांव-गांव गली-गली पहुंचते। तो चलो तब डिसीजन ले लिया। फिर अब विधानसभा की बात आई तो मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि 12 तारीख ये लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की, तो पार्टी 11 तारीख की रात तक लिस्ट जारी करती है। जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम बड़े जोश और जुनून से, हम पूरी तैयारी के साथ हैं, जिसने 5 महीने के चुनाव प्रचार में, जहां गुजरात जैसे स्टेट में 5 सीटें ले सकती है, क्या उस पार्टी के लिए 1.5-2 सालों की तैयारी में 20 या 30 सीटें लेनी कोई मुश्किल काम था? कार्यकर्ता बहुत जुनूनी है, मैं इसमें कोई शक नहीं। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बाकी पार्टियों से ज़्यादा मेहनती है, लेकिन जब पार्टी बार बार ऊपर से फैसले बदल देती है तो कार्यकर्ता क्या करेगा? जो हज़ारों रुपए बर्बाद करता है, टाइम बर्बाद करता है। मेरी छोटी सी बेटी है 3.5 साल की, मैंने उसको छोड़ के दिन रात पार्टी के लिए काम किया, 15-15, 17-17 घंटे फील्ड पे रही और आपको दिखी भी होंगी। तो इसीलिए एक तो वो निर्णय रहा, और अभी भी क्योंकि गठबंधन की खबर के जब आई थी तो उससे इलेक्शन का जो माहौल था उठा हुआ था वो बिल्कुल ही डाउन आ गया, क्योंकि जो वो कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी 5 से अधिक मांग रही थी और कांग्रेस 4 या 5 पे अटकी थी, तो जब वो ये खबरें चली तो इलेक्शन तो डाउन हो गया था। बहुत से लोग तभी पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन तब से मन बना लिया था कि अब नहीं ऐसे। और दूसरी बात ये थी कि जब पार्टी कुछ निर्णय करती है ऐसे, तो उसमें कोई स्टेट लेवल की ऐसे मीटिंग वगैरह नहीं हुई थी। और जो अगर स्थानीय लेवल पे अगर बात करें तो हमें, शायद मुझे ही नहीं, पार्टी के अधिकतर जो वर्कर थे डबवाली के, उनको एक दिक्कत थी कि ये एक हमें नहीं, बाकी भी पार्टियों की, जब एक बार यहाँ आंदोलन हुए थे तब ये चर्चा चली थी कि कोई भी हो, डबवाली एक बहुत ही हॉट सीट है हरियाणा की, तो लगभग सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट डबवाली से ही उतारे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट दिया वो
पूरे टाइम सिरसा शहर में रहे, वो जहाँ यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, वो हैं कालावाली के। उसके बाद उन पे क्रिमिनल केस है, और उसके साथ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पार्टी के लिए डबवाली में कोई बहुत काम किया। पिछले मुझे 1-1.5 साल पहले हमारे जिला परिषद के चुनाव हुए, 2 जिला परिषद जीते, पूछिए जाके उनसे क्या उन्होंने उनका प्रचार किया कभी। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि डबवाली में वो सिरसा में रहे जब, और अब इलेक्शन टाइम मुझे समझ नहीं आता, जो आदमी आम आदमी पार्टी डबवाली में 2,07,000 वोट है, क्या उसे अगर पंजाबी चेहरे को भी देनी है तो 13 साल से पिछला जो कैंडिडेट है वो जट सिख है, मलकीत सिंह सिद्धू, वो क्यों नहीं चुना। जब रानिया और कालावाली में एक जिला परिषद को टिकट दे रही है तो डबवाली में भी जिला परिषद गुरचरण सिंह फौजी, फिर उसे क्यों नहीं चुन रही है। पार्टी एक जो साफ सुथरी छवि के लोग हैं उनको क्यों नहीं चुन के, एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के, और जिसमें भी पार्टी के बीच में इतनी विरोधता थी डबवाली टीम की, और ये पार्टी को खबर थी क्योंकि बार बार ये लोग लिखे। मैं तो देखो किसी की व्यक्तिगत कभी बहुत खिलाफत नहीं करती, क्योंकि लेकिन बहुत बार डबवाली की टीम ने लिख के दिए थे जो कि बार बार कि हमें ऐसे साथी चाहिए जो सबसे मिलजुल के चले। आप ही तो कहते थे ना कि आपकी पार्टी ग्राउंड से जुड़े बहुत साधारण, एक रिक्शे वाले को, एक साइकिल वाले को, किसी को भी टिकट दे देती है, वो सर्वे करवाती है, वो महिला आरक्षित करने की बात करती है, सीटें कोटा देने की बात करती है। तो फिर आपकी पार्टी ने सर्वे तो किया ही होगा ना, तब भी तो आम आदमी ने ऐसे तो टिकट नहीं दिया होगा। ये बात, पहली बात तो ये कि ये बात सही थी, तो यही चीज़ देखी कि जो आम आदमी पार्टी ने कि ये चीज़ें लागू नहीं की। हमारी एक साथी है बहुत ही मेहनती, आदमपुर से रेणु चहल, अभी निर्दलीय लड़ रही है, ठीक है, युवा लड़की है, बहुत मेहनती, लेकिन पार्टी ने उसको भी उसकी मेहनत को दरकिनार किया। बहुत सारे ऐसे मामले होंगे। चलो ये मैं कहती हूँ कि पार्टी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं कि कई बार किसी को टिकट के लिए सब कुछ नहीं होता। इलेक्शन में हमेशा मैं कहूँ कि मुझे टिकट ही चाहिए थी, तो ऐसा नहीं था किसी, लेकिन ये भी नहीं था कि आप किसी जिसको पूरे डबवाली की टीम नहीं पसंद कर रही हो, जिसको क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, जो डबवाली का हो ही नहीं, तो वो नहीं, जो रहते सिरसा में, और सबको पता है नाम के पीछे भी लगा है अपने गांव का नाम। तो वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरी टीम उनके साथ है, सिर्फ आप छोड़कर गए, उसके अलावा किसी भी संगठन के आदमी ने पार्टी को छोड़ा नहीं। मुझे लगता है उससे कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उसमें भी आप ही थे, क्या लोगों ने नहीं छोड़ा था? तो बहुत से लोगों ने छोड़ा, गांव-गांव में अभी छोड़ रहे हैं लोग, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। कल ही सुकेरा खेड़ा में जो टीम थी वो सारी आम आदमी पार्टी की वो कांग्रेस में शामिल हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी अलग अलग मोडी गांव में शामिल हुए हैं, तो ऐसा जो कहते हैं तेजा खेड़ा गाँव से जो जितनी सारी कमेटी थी वो सारी आम आदमी पार्टी की, वो सारी कांग्रेस में शामिल हो गई है, ऐसा जो कहते हैं। पूछो कोई बूथ लगाने वाले हैं क्या? तो अभी आपको क्या लगता है, अब जब आपने झाड़ू छोड़कर पंजे का साथ दिया है, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आपको मैच लगती है? क्योंकि आपने कहा था कि मेरा संघर्ष और जो मेरा इरादे हैं वो वही रहेंगे, तो आपको लगता है कि यहाँ पर आपको एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एंट्री करवाई है, डॉक्टर केवी सिंह की मौजूदगी रही है, आपको लगता है कि जो आपको वहाँ नहीं मिल सका वो यहाँ मिलने वाला है? देखिए, पहली बात ये कि मैं संघर्ष के लिए संघर्षशील महिला हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो महिलाएं जितनी शिद्दत से श्रृंगार कर सकती हैं उससे बेहतर वो संघर्ष कर सकती हैं। तो इसीलिए, और आपने देखा होगा चाहे किसानी वाला मैटर हो, जब कीलें बिछी थी डबवाली में, तो मैं पार्टियों से भी, चाहे कोई पार्टी हो उसमें, चाहे आम के ही हूँ, कोई नेता नहीं आए थे, सबको लाठी गोलियों के डर लग रहे थे, लेकिन उस टाइम भी मैं ज़मीन पे मौजूद थी। जहाँ आदमी नहीं आ रहे थे वह मैं महिला होके आ रही थी। और दूसरी बात रही बात कांग्रेस की, तो विचारधारा कहीं ना कहीं ठीक है मैच करती है, और बार बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, तो हमने कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनके साथ काम किया। आपने देखा होगा कि जब शैलजा जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो मैंने उनका दिल जान से साथ दिया, पूरा जोश और जुनून के साथ। तो वैसे ही तो इनके साथ एक वैसे भी कि जो एक घरेलू संबंध हो चुके थे सबके साथ। और दूसरी बात है विचारधारा है वो भी कहीं ना कहीं वो ऐसे प्रोग्रेसिव एटीट्यूड वाली है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, किसी भी संगठन अगर वो बड़े लेवल पे चेंज करते हैं, अभी आप ये मतलब जो मैं कह रही हूँ कि पार्टी गठबंधन कर लेती है और उसमें कार्यकर्ताओं से चर्चा नहीं होती या जो कुछ ऐसा है, तो ऐसे निर्णय एकदम आएंगे। तो कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है जो आज़ादी से पहले की है,
तो हमारी कई पीढ़ियां मतलब गुजर गई होंगी, और कांग्रेस उससे पहले किया, देश की आज़ादी से पहले। तो कम से कम ये तो है कि ये इतने डिसीजन इतने शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट स्पैन में, और ऐसे क्विक डिसीजन नहीं चेंज करते। अभी केजरीवाल साहब आए थे, वो कह रहे थे कि चौटाला जो डबवाली है उस पर चौटाला परिवार का ही कब्जा है, मुक्ति चाहिए तो गदराना भाई को वोट दीजिए। जी। आप भी आम आदमी पार्टी के मंच से बोलते थे कि यहाँ पर चौटाले वालों का ही राज रहा, इतने साल इन्होंने राज किया, यहाँ पर कुछ किया नहीं, नशा बहुत है, इंडस्ट्री नहीं लग पाई। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे भगवंत मान के साथ। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उसमें मैं कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी नहीं उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी जो चौटाला का गढ़ हटाने के, तो उसमें उनसे भी ऊपर एक क्रिमिनल को आगे जगह कर दी। शायद इनमें किसी चौटाला राज, ठीक है कि भय का माहौल होगा, चौटाला परिवारवाद को बढ़ाता होगा, ऐसा सब कुछ है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बेहतर उनके यहाँ वो दिया? क्या एक विकल्प बेहतर दिया आम आदमी पार्टी ने? बताइए। क्या जब महिलाओं को आगे करना चाहिए था, क्या आम आदमी पार्टी ने किया? आपके सामने है। क्या अगर हम डबवाली के लोगों को कहूँ तो जहाँ चाहे पंजाबी क्या यहाँ नहीं थे, 50% पंजाबी है, तो क्या यहाँ डबवाली में आम आदमी पार्टी को कोई एक भी सिख चेहरा नहीं मिला? तो आम आदमी पार्टी ने क्या बेहतर विकल्प दे दिया जो लोगों को लगे कि वो विकल्प, तो इससे अच्छा जो पहले विकल्प है जो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जी। तो आपको लगता है कि जब आपने जिक्र किया राजस्थान का, लोकसभा पर भी अलायंस आकर आम आदमी पार्टी ने किया, और हरियाणा में भी शुरू से ही सुख बुगाड़ थी कि इस बार आम आदमी पार्टी टच में है, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी पहले से सरेंडर कर गई थी, वो हरियाणा की सियासी ज़मीन पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, और आप लोग हैं कि आप झंडा डंडा लेकर दौड़ रहे थे, आप टिकट की रेस में थे, आपको वो मान सम्मान नहीं मिल पाया? नहीं, देखो, मान सम्मान की मैं नहीं कहूँगी इसमें। पहली बात ये है कि हाँ, ये ठीक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहते थे कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, और शायद ये जुनून कार्यकर्ताओं में था, लेकिन पार्टी ने किया, तो उसमें मतलब कार्यकर्ताओं की गलती नहीं है। और रही बात ये जो टिकट, तो टिकट के लिए मैं कभी ऐसा नहीं रहा मेरे मन में कि टिकट है। वो तो ये था कि जो लोग ये दावा करते थे कि हम ही हम हैं, तो मैं हमेशा दिखाती थी कि हम किसी एंगल से कमज़ोर नहीं है। मेरा कभी भी उद्देश्य, लोग चाहे अब कुछ भी समझते हो, जहाँ पार्टी के लोगों के आपस में टॉकिंग टर्म्स नहीं है। मैंने हालांकि ये एक हिसाब से मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहूँगी, ना मैं इतनी उम्मीद रखूँगी, पर मुझे नहीं लगता कि एक बार उनसे इतना पूछ लीजिए कि आप अपनी कॉल डिटेल्स में ये दिखा दीजिए कि कॉल किया हो कभी। तो जो आपसे आम आदमी पार्टी ने कोई कंसर्न नहीं किया वापसी के? जी, आपकी नाराजगी? जी नहीं, कोई कंसर्न नहीं किया, ना ही कैंडिडेट ने, और ना मुझे लगता है कि वो जितना घमंड में है, जितना उनका है पार्टी के जो कार्यकर्ताओं से दूरियां हैं, मुझे नहीं लगता कि पार्टी के लोग उनको दिल जान से कोई जिताने के लिए कोशिश भी करेगा। जब आपने आम आदमी पार्टी से रास्ता अलग किया तो आपके सामने कांग्रेस भी थी, इनेलो भी थी, बीजेपी भी थी, या फिर कोई और पार्टी हो सकती है, लेकिन इन रास्तों को अख्तियार करते ही आपने कांग्रेस को चुना। ऐसा क्या सबसे बढ़िया लगा आपको कि आपको कांग्रेस में जाना चाहिए, आपको अमित शाह का साथ देना चाहिए, आपको डॉक्टर केवी सिंह के साथ जाना चाहिए? सबसे पहली बात है कि ठीक है, आपने कहा मेरे दरवाजे पे सब पार्टियां आई, एक भी सब पार्टियों की तरफ से आए, मैं सबने अपने, चाहे खुद आए, सारे कैंडिडेट्स भी आए, और अगर किसी ने अपने कोई नुमाइंदे भी भेजे, सब हुए। लेकिन मुझे एक था कि राष्ट्रीय पार्टी, दूसरी बात है विचारधारा, और दूसरी बात है ऐसे क्विक डिसीजंस नहीं लेते हो जहाँ पे, क्योंकि मैं पहले भी ऐसी पार्टी में काम कर लिए जहाँ ऐसे डिसीजन चेंज होते हैं। आप पूरी तैयारी से, तन मन धन से काम करते हो, तो आपके बहुत से रिसोर्सेज लगते हैं उसके बाद, लेकिन अगर पार्टी बैकआउट कर जाती है तो आप, अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो सब कार्यकर्ताओं को लाभ होता, अगर गठबंधन भी बाद में होता जीतने के बाद तो शायद सबको लाभ होता, कि लोगों के काम होते जो सालों से जुड़े हुए, तो वो चीज़ें थी। अब कभी टिकट का ऐसा कभी भी नहीं रहा कि टिकट के लिए, क्योंकि मैं जो जुड़ी हूँ, जो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करते हुए, वो बदलाव से आपने देखा होगा कि शायद हर संघर्ष में, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर का हो, चाहे किसानी का हो, चाहे आशा वर्कर का हो, या मजदूर यूनियन का हो, इवन मैं CPIM तक के संघर्षों में उनके साथ रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ मुझे कोई सजी धजी प्लेट मिलती थी? ज़मीन पे मैंने संघर्ष किया, तपती गर्मी में 55 डिग्री सेल्सियस में मैंने काम किया, तो कभी ऐसा नहीं हो कि मैंने टिकट के लिए या फिर उस जो शोहरत के लिए या ऐसा कुछ काम किया हो, ऐसा नहीं। हर नेता जब किसी भी पार्टी में रहता है और छोड़ने के बाद वो उसके लिए बहुत कड़वापन उसके मन में होता है, बहुत कड़वड़ा उसके अंदर, मतलब वो बहुत उसकी बुराई करता है। आपको लगता है कि
अब आगे का रास्ता आपका यहीं पर आकर रुक गया है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया, सही फैसला लिया? नहीं, मैं देखो हम जब काम करते हैं तो जुनून से किया, तो मैं इसे झूठी बुराई नहीं करूँगी। मैंने दिल जान से काम किया था, और ये नहीं कि सस्ती पॉपुलैरिटी के चक्कर में अब मैं बहुत ही आलोचना करना शुरू कर दूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शानदार सफ़र रहा, बहुत अच्छा लगा, और ठीक है छोड़ते हुए मुझे दुख हुआ, ऐसा भी नहीं कहूँगी कि नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि चाहे दिमागी तौर पे हमें पता है कि कुछ नहीं, सिस्टम सही नहीं चल रहा, लेकिन दिली तौर पे आप जुड़े होते हो, और मुझे नहीं लगता कि महिलाएं इतना लॉजिकल नहीं होती, महिलाएं ज़्यादा, और मैं भी इसमें मामले में एक महिला ही हूँ, और मैं दिल से जुड़ी थी पार्टी से, और मेरा शानदार सफ़र रहा और बहुत अच्छा रहा, और बहुत साथी है जो मेरे परिवार की तरह इस रास्ते में मुझे बहुत सारे साथी मिले। जी। तो अभी आप कैंपेन कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, कितना कुनबा उठा लाए हो आप आम आदमी पार्टी का साथ? देखिए, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर केवी सिंह जी हैं, वो उनका जो स्वभाव है, जो एक मैं चाम में भी घूमती थी तो एक वक्तव्य बड़ा पॉपुलर था लोगों के बीच में, हमें बीच में भी, कि जब भी किसी की डेथ होती है तो उसका रिश्तेदार भले ना पहुँचे, पर डॉक्टर साहब वहाँ उससे ज़्यादा बार पहुँचते हैं। तो इनका मिलनसार स्वभाव था, जब भी मिलते थे हमेशा कहते थे कि अरे हमारी बेटी हमारे साथ आओ, काम करो। तो और दूसरा है कि अमित जी सिहाग से, इनके ये भी डाउन टू अर्थ है, एक एजुकेटेड है, मिलनसार है। विपक्ष तो पूरा कहता है वो ससुराल के विधायक हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इस मसले से? इत्तेफाक तो ये है कि मुझे लगता है कि अगर विपक्ष, देखो सिर्फ आरोप लगाने के लिए कोई कहे तो ये सरासर गलत है। दूसरी बात है, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब जितना मुझे मिले होंगे ना गांव के सड़कों पे ढाणियों में, उतना शायद ही कोई, शायद आम आदमी पार्टी के भी नहीं मिले या किसी और पार्टी के भी नहीं मिले। तो ये नहीं कहूँगी, इनका पूरा परिवार ही ग्राउंड पे, और डॉक्टर साहब मुझे लगता है 24 घंटे रहे। तो विधायक जी भी ऐसा नहीं है कि मिलते रहते थे किसी भी प्रोग्राम में। जी। तो अभी झाड़ू और भी फेर रहे हैं आप, कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, जो आपकी टीम थी, आपने तो बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। हाँ, गांव में टिके अब जा रहे हैं तो लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। कल मैंने बताया कि मोटी गांव में, सुकेरा खेड़ा गांव में इन्होंने ज्वाइनिंग की, जो जोतावाड़ी गांव में है जो कार्यकर्ता थे वो जुड़े हैं, और तेजा खेड़ा के हैं वो तो सारे ही आ गए हैं। तो ऐसे जिन गाँव में जा रहे हैं वो टीमें साथ आ ही रही हैं। जी। तो क्या लग रहा है इस बार डबवाली में आपको? डबवाली में तो हाथ बदलेगा हालात। अच्छा जी, हाथ बदलेगा हालात। जी बिल्कुल, जहाँ खड़े हैं दिल जान से और पूरे जज्बे से, और ऐसा है कि उसके साथ खड़े हैं। जो पहले भी लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी, तो मैंने ये कहा था कि जो भी स्पष्टीकरण होगा सबके सामने होगा, छुपे में आड़ में को भी कुछ भी नहीं होगा, जो होगा सबके सामने होगा। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ पूनम गोदारा बातचीत कर रहे थे। खैर, उन्होंने बहुत सरल तरीके के साथ अपने तमाम जो कारण बताए हैं, क्या ऐसी वजह रही। खैर, ये उनका व्यक्तिगत अपना मानना है, और अभी सियासी सफ़र पर लगातार हम आपसे हर उन हस्तियों को मिला रहे हैं, राजनीति का हर रंग आप तक पहुंचा रहे हैं, और अगली बार किसी नए चेहरे के साथ फिर मिलेंगे। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।